महफिल के सदर-ए-ज़ी इफ्तिखार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस अकरम साहिब नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश मसनद पर तशरीफ़ फरमा है। स्टेज को रौनक बख्श रहे। अब आइए मैं खिताबत के उस दयार में आपको लिए चलूँ कि जिस खिताबत को सुनने के लिए लोग सारी सारी रात एक पैर पर खड़े होकर गुजार दिया करते हैं। बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम। बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम। कहकशा हो, फूल हो, इत्र हो, अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चराग़े ज़ो लिए। बाइसे फ़ख्रे चमन हो, शम्मे रोशन तर हो तुम। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहिब दामत बरकातुहू रामपुर की सरजमीन से आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाए, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सख़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाहि व क़रीबुम मिनन्नासि व क़रीबुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन्नार। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन ग़रीबुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में। हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तो बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। न वो हुस्न में रही शौक़ियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम काबिल क़द्र सामईन, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि बहुत सारे अहबाब रोड पर घूम रहे हैं, उनको यहाँ बैठा दें। जो सामने खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाए। अगर बैठ गए तो उनके हक़ में मैं दुआ करूँगा, और नहीं बैठे तो मेरा किसी से कोई वादा नहीं है। न किसी ने मुझे रिश्वत दी है और न ही मेरा ये मिजाज है कि थोड़ियों में हाथ डालकर बिठाने की कोशिश करूं। अगर समझ है और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल है तो आप यहाँ दीन की निस्बत पर आए हैं, अल्लाह की बात सुनने आए हैं, तो आपको बैठना चाहिए।
अफरा तफरी का माहौल कायम करके मजलिस के रंग में भंग डालना कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा दे। मेरे भाइयों, दुनिया में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो बड़े बड़े सखी गुजरे, अल्लाह के रास्ते में देने वाले, अल्लाह के बंदों की खबरगिरी करने वाले, अल्लाह के बंदों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले बहुत से गुजरे। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक शख्स है जिसको लोग हातिम ताई कहते हैं, उसकी भी सखावत का बड़ा चर्चा है। उसने भी अल्लाह के बंदों की खूब खूब खिदमत की है। इसी तरीके के और भी नाम हो सकते हैं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के साथ रहम दिली का मामला किया, अल्लाह के बंदों पर पैसे खर्च किए, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया, अल्लाह के बंदों की दस्तगीरी की, बेबसों की बेबसी को समझा, बेकसों के कस बन गए और मसीहा तबीब बनकर लोगों की खूब खूब खिदमत की है। लेकिन जब हमारे हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लोगों ने आपका अंदाज इस बाब में देखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सखावत को देखा, इसका मुशाहिदा किया और करीब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखावत का, हमदर्दी का, रहम करम का, जज्बे ईसार का, अफ़्व दरगुज़र का, देने और लेने का मुशाहिदा किया तो गैर भी आपके करीब आए, आपके दामन से वाबस्ता हो गए, आपका कलिमा पढ़ा, आपके दीन में दाखिल हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, जन्नत के रास्ते पर चल खड़े हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सखावत का शानदार मुजाहरा किया है, कुल कायनात में आप देखेंगे हातिम ताई की सखावत भी मेरे आका के सखावत के सामने शर्मिंदा नजर आती है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सखी व करीबुम मिनल्लाह, सखी अल्लाह के करीब रहता है, अल्लाह के रहमत के साए तले जिंदगी गुजारता है, रहमत का साइबान उसके ऊपर तना रहता है, मखलूक से मोहब्बत चूँकि वो करता है इसलिए खल्क़े खुदा भी उसे अपने पलकों पर बिठाती है। और जो सखी आदमी होता है वो अल्लाह के जन्नत के करीब रहता है और जहन्नम से दूर रहता है। अगरचे हो सकता है कि फिलहाल वो किसी गलत रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन सखावत की बरकत से एक दिन अल्लाह ताला उसे सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा देते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ कौल नहीं है, आपका अमल भी अगर आप देखेंगे तो निराला है। अभी आप नबी नहीं बनाए गए, मक्कतुल मुकर्रमा में है, 36-37 साल आपकी उम्र है, शादी हो चुकी है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी किसी ज़रूरत के तहत अपने घर से बाहर निकले, मक्के में आप चलते चले जा रहे हैं। एक चौपाल है जहां इंसानों को ला करके खरीदो फरोख्त किया जाता है, इंसान बेचे जाते हैं, इंसान खरीदे जाते हैं। वो गोया कि इंसानी तिजारत की एक मंडी है। पहले दुनिया में ऐसा होता था। अगर इसका खातिमा हुआ है तो हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ। अल्लाह के नबी ने उस तिजारत की मंडी में ये देखा कि एक मासूम बच्चा है, बहुत मासूमियत उसके चेहरे से आया है, 7-8 साल की उसकी उम्र होगी। डाकुओं ने उसे यमन से पकड़ा, यमन से किडनैप किया, यमन से अपहरण करके मक्का के बाजार में लाकर उसकी बोली लगाना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी करीब से गुजरे, हम होते तो गुजर जाते, लेकिन मेरे हबीब का मिजाज ये नहीं था।
अगर आप किसी को रोता हुआ देखते, जब तक उसके होंठों पर हंसी नहीं आ जाती, अल्लाह के नबी अपना कदम वहां से आगे नहीं बढ़ाया करते थे। किसी की राहों में कांटे डालकर खुश होना ये हमारा मिजाज है, लेकिन हमारे आका न सिर्फ कांटे हटाते थे बल्कि फूलों का सेज भी बिछाए चले जाते थे। अल्लाह के नबी करीब गए, बच्चे की बेबसी देखी, दर्द का तस्वीर मुजस्सम बना हुआ नौनिहाल है, आंखों से आंसुओं के सौगात हैं कि उमड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी पेशानी पे सआदत मंदी की लकीरें हैं। आपने कहा पता नहीं कौन खरीदेगा, किसके हाथ लगेगा, इसकी इस्तेदाद बेकार हो जाएगी, सलाहियतों का जनाजा निकल जाएगा, बच्चा इस तरह जाये हो जाएगा। काश मैं इस बच्चे को खरीद लेता। और फिर इसी जज्बे से आपने अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं था, एक फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं थी। बेबसी का आलम, करबो कसक का आलम कि आप बेचैन होकर हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पर पहुंचे। अम्मा ने पहचान लिया, उम्मुल मोमिनीन के माल का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि रोजाना अगर आपके मरातिब की बुलंदी की हम दुआ करते रहे फिर भी हक अदा होने वाला नहीं है। अम्मा ने कहा, शौहरे नामदार, मेरे सरताज, आपको हुआ क्या है? आप परेशान क्यों हैं? आप की पेशानी पर बल क्यों है? बताइए तो कि आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तबे नाजुक पर क्या चीज बारे गिरा बनकर गुजरी है? कुछ तो कहिए, अर्ज अहवाल कीजिए। मैं आपकी रफीक़े हयात हूँ, हरीमे नाज हूँ, मुझे तो बताइए। कहा, खदीजा क्या बताऊं, एक 8 साल का बच्चा है, यहाँ बाजार में लोग उसे फरोख्त कर रहे थे। बच्चा सलाहियतमंद मालूम होता है, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी कि मैं बच्चे को खरीद लेता। बस यही फक्र फाका और तंगदस्ती के ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया है खदीजा, इसीलिए मेरा चेहरा उतर गया और मेरे दिल के अंदर दर्द की टेसें उठ रही। हजरत खदीजा ने कहा, बस इतनी सी बात है मेरे महबूब, मैंने तो अपने आप को आपके नाम कर ही दिया, अपनी जान भी आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, फिर आप परेशान क्यों हैं? मेरा माल भी आपका, मेरी जान भी आपकी और मैं भी आपकी। ये बताइए कि आपको खरीदना है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ मुझे उस बच्चे को खरीदना है। चचेरे भाई को भेजा, वो गए, बच्चे को खरीदा, बहुत पैसे देकर खरीदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर के आए, उस बच्चे को नबी के हवाले कर दिया। 4-6 महीने गुजरे थे, अल्लाह के नबी की मोहब्बत की शीरीनी उसके दिल में घुस गई थी। 4-6 महीने के बाद बच्चे के बाप को पता चला, उसकी माँ को पता चला, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी वो, बेटा अकेला था, बेटी भी कोई नहीं थी। हजरते अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पता चला यमन में कि मेरा बच्चा वहाँ किसी शरीफ इंसान के पास है। माँ बेचैन थी, तड़प रही थी। बाप को भेजा, लड़के के चचा को भेजा कि जाओ हर कीमत पर उस बच्चे को खरीद कर लाना, मुहम्मा की कीमत देना, कुल कायनात के खजाने लुटा देना, लेकिन मेरे बच्चे को वापस जरूर लाना। मैं देख करके उसे खुशी महसूस करूंगी, मेरा कलेजा ठंडा होगा, मेरे दिल बेकरार को करार आएगा। चचा और बाप दोनों चले, मक्के के एक एक इंसान से मालूम करते हैं मोहम्मद कैसे आदमी है। अबू लहब सीना चौड़ा करके कहता है, मेरा भतीजा है। शराफत जिसे देख करके रश करती है, मोहब्बत और उखुवत का अलम बरदार है मेरा भतीजा। कहो कैसे आना हुआ, अगर मांगोगे तो महरूम नहीं करार दिए जाओगे। अबू जहल कहता, मेरा भतीजा है, अमीन है, सादिक है, कायनात के दिलों की धड़कन है, शराफत का पुतला है, हया का पैकरे मुजस्सम है। हम सब उसके ऊपर बहुत नाज करते हैं। अगर उससे कोई सवाल करता है, महरूम नहीं किया जाता, मांगता है दिया जाता है, पहुंचता है खातिर तवाज़ो की जाती है, बात करता है तो उससे बात की जाती है। मेरा भतीजा बहुत अच्छा है।
ये काफिरों के दो बड़े गुरु घंटाल की गवाही है हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक में। दोनों बुजुर्ग अल्लाह के नबी के पास आए, मोहम्मद हमने सुना है कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, ये मेरा बेटा आपके पास है, इसकी माँ इसकी जुदाई से मगमूम है, बहुत बेचैन है, एक लौटी औलाद है, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो ताकि माँ इसे देखकर आंखें ठंडी करे। कई दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, अनाज का कोई दाना इसके हलक के नीचे नहीं गुजरा उतरा। ऐ मोहम्मद, आपकी शराफत का चर्चा यमन से सुनते हुए आए हैं, आप शरीफ माँ के बेटे हैं, आप शरीफ बाप की औलाद हैं, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। आप कहेंगे आसमान के सितारे भी दौड़ करके आपके कदमों में डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बेबस बाप की बेबसी पे लिल्लाह तरस खा लीजिए। अल्लाह के नबी के सामने जब बाप ने अपनी बात रखी, पैसे की पेशकश की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हारिसा, तुम मोहम्मद के खुलूस को पैसों के तराजू में तौलने की गलती न करना। मोहम्मद तो वो हैं कि खंजर लगे किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अरे तुम पैसे देकर देने की बात करते हो, अगर मोहम्मद तुम्हारी जरूरत को पूरी कर सके इन्हें बड़ी खुशी होगी। खां सुरैया पर पहुंचकर तुम्हारी जरूरत की तकमील होती हो, तुम अपने बेटे को फ्री में ले जाओ, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। हाँ, मगर मैं ये कहता हूँ अगर बच्चा खुशी से जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहे तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। दुनिया में मोहब्बत निछावर करने वालों ने किया होगा, चाहने वालों ने बहुतों को चाहा होगा। इसी दुनिया में लैला और मजनू की दास्तान भी है, शीरी और फरहाद की दास्तान भी इसी दुनिया में है, राजा और हीर के किस्से कहानियां भी इसी दुनिया में है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ किसी को अपनी मोहब्बत पर इतना नाज नहीं है कि गैर की औलाद के लिए सीना तान कर ये कहे कि अगर जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। भला ना जाने का क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पता है कि जिसने मोहम्मद की मोहब्बत का मजा चख लिया वो फिर अपनी माँ बाप नहीं कुल कायनात की मोहब्बत को अपने पैरों की जूतियों में मसल सकता है, लेकिन इस दर की दरबानी से दस्तबरदारी गवारा नहीं कर सकता है। निकले हजरत ज़ैद, 9 साल 8 साल का बच्चा, ज़ैद इन्हें पहचानते हो, ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे चचा हैं। मोहम्मद या हमने पहचाना, हमने इन्हें खूब बहुत ही गौर से देखा, ये मेरे बाप हैं। बाप को कौन भूल सकता है, जिसकी गोद में मैं खेला, जिसकी गोद में मैं पल बढ़कर इतना बड़ा हुआ, खेलने कूदने के लायक हुआ, मैं कैसे अपने बाप को भूल सकता हूँ। मेरे अब्बा हैं, ये मेरे चचा हैं। अल अबू अल अम्मु सुनो अभी, अपने चचा को भी कोई कैसे भूल सकता है, ये तो बाप के दर्जे में होता है। ये मेरे चचा मेरे बाप है, मैंने पहचान लिया। कहो कैसे आना हुआ, तुम्हारी माँ तुम्हारी जुदाई से बहुत बेचैन है, तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, तुम कहो तो मैं तुम्हें बगैर किसी मुआवजे के इनके साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर नहीं जाना चाहते मेरे बेटे मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हजरत ज़ैद ने अपने बाप को देखा, हारिसा के चेहरे पर नजर डाली, अपने चचा को देखा, फिर वो तारीखी जुमला कहा है जो तारीख के औराक में बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं। तारीख के दिल पर वो सुनहरा जुमला, उस जुमले के हवाले से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आपके कल्बो दिमाग को झिझोड़ना चाहता हूं। कहा हजरत ज़ैद ने, अब्बा अम्मा से कह देना हयात मुस्तार के लम्हों ने अगर वफा की, एक दिन आऊंगा, जवान होकर आऊंगा और जवानी की उमंगे साथ लाऊंगा, माँ से मचल के मिलूंगा, माँ के अरमानों पर पानी नहीं फेरूंगा, मुलाकात होगी,
माँ की मैं जियारत करूंगा, मेरी माँ भी अपनी आंखों को मेरी जियारत से ठंडी करेगी, लेकिन जाके मेरी माँ से कह देना, माँ बहुत बहुत माजरत, जिस दरवाजे का बासी मैं हूँ और जिस दर की गुलामी का मजा मुझे मिला है, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताज भी मिल जाए तो इस मोहब्बत के आगे मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मरने से पहले इस दर की जुदाई गवारा नहीं कर सकता। सही कहा है किसी ने, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। यहाँ रुक कर के मेरी बात सुन लेना, मजमा जमने लगा है। खुशनसीब है वो लोग जो आकर के बात सुन लेंगे, बड़े बदनसीब हैं। इस वक्त मैं नहीं बोल रहा हूँ, जबान मेरी है, बात उसकी है, चराग मेरा है, रात उसकी है। बहुत खुशनसीब है वो लोग जो आकर के आज और कल की मजलिस में बैठ करके कुछ देर उलमाए किराम की बातों को सुन करके अपने दामन को मुरादों से भर ले, वरना नाक रगड़ोगे परसों कि कोई आके मेरे सामने बात करे, ये आने वाले नहीं है। बस एक चादर जुल्मात छोड़ जाएगा, या आफ्ताब फकत रात छोड़ जाएगा। वो आदमी जो बड़ी चाहतों से मिलता है, वो आदमी भी तेरा साथ छोड़ जाएगा। हकीकत कहाँ मेरे बाप कि निकलेंगी परछाइयां मेरे बाप, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाप। मजाक मत समझो, गौर से सुनो, फायदे में रहोगे। क्या पता कि उठने से पहले हमारी मग़फ़िरत का ऐलान हो चुका हो। अल्लाह के घर बहुत नवाजा जाता है, गिरे पड़े इंसानों को सुरैया की बुलंदी पर पहुंचाया जाता है। मेरे भाइयों, यहाँ रुक कर जो मैं बात अर्ज करने लगा वो सुनो। अल्लाह ने पैसा दिया तो उस पैसे से जन्नत खरीदो, जैसे कि हमारे नबी ने खरीदा। एक मजबूर खड़ा है, एक बाप की मोहब्बत सामने खड़ी हुई है। हम चाहते तो नोटों की गड्डियां कमा सकते थे, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। मजबूरियों का फायदा उठाना हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जिस नबी का हमने नाम लिया है उसने ऐसा कभी नहीं किया। दिरहमो दीनार का बंदा बनकर जिल्लत की पस्ती की तरफ उसने देखा तक नहीं। उसने अपने पैसों से जहन्नम खरीदने का इंसानों को हुक्म नहीं दिया और रास्ता नहीं बताया। अल्लाह ने माल दिया था, बच्चे को खरीदा, फिर सखावत का आला दर्जा कि चाहते तो कमा सकते थे, दिरहमो दीनार ले सकते थे, अशरफियों की थैलियों का ढेर लगा सकते थे, मालो दौलत का अंबार मुतालबा करके अपने कदमों में डलवा सकते थे। लेकिन नहीं, मुझे दिरहमो दीनार नहीं चाहिए, मुझे अशरफियां नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए। हारिसा अपने पास रख लो और मोहम्मद के मोहब्बत को पैसों के तराजू में न तोलो। तुम्हारा बेटा है, तुम लेकर के इसे जा सकते हो। अगर हमें अल्लाह ने माल दिया, हम भी सखावत का इजहार करें, दीन के कामों में खर्च करें। अल्लाह ताला ने जहां हुक्म फरमाया है वहां खर्च करें, लेकिन शैतान यहां आकर के हमें वरगला देता है। ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, कहां से निकले? मदरसों से। ये उलमा कहां से आए? मदरसों से। मस्जिदों को इन्होंने संभाला, मदरसों को इन्होंने संभाला, खानकाहों को इन्होंने संभाला, माँ की मोहब्बत का दर्स इन्होंने दिया, बाप की अहमियत को इन्होंने उजागर किया, हलाल क्या है हराम क्या है इन्होंने बताया। लू चलती रही लेकिन मस्जिद से सदा अल्लाहु अकबर की आई, मुअज्जिन ने लगाई। रात कड़ाके की सर्दी हो रही है, आम बंदा लिहाफ में मुंह तान, लिहाफ तान करके मुंह डाल करके सो रहा है। कई कई किलोमीटर का दरिया उबूर करके मस्जिदों को आबाद करने वाले हम तूफानों से लड़ करके अल्लाह के घर में पहुंचकर अल्लाह के घर को आबाद करने वाले हम वो है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे रास्तों में अपने पर बिछाएं, मछलियां समंदर में हमारे लिए दुआ करें, चींटियां अपने सुराखों में हमारे लिए दुआ करें। लेकिन हमने इनके साथ क्या किया? दगाबाजी की है। इनके दुख को देख करके हमें खुशी हुई है। इनकी बीवी अगर अस्पताल में भर्ती रही, बाज़ बेगैरत मुनाफिक दोगले उलमा की तकलीफ को देख करके बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा हुआ, बीवी बीमार है, बहुत अच्छा हुआ, बच्चा
बच्चा बीमार है, बहुत अच्छा हुआ, आग में आग लग गई, घर जल गया, बहुत अच्छा हुआ, एक्सीडेंट हो गया। हमारी तकलीफों पर खुश होने वालों, अल्लाह की कसम तुम वो मुजरिम हो जिसके जुर्म की सजा जहन्नम से कम नहीं है। ये तो लोग थे कि अपनी पूंजी को यहाँ लगा देते, अपनी सारी दौलत को इन पर कुर्बान कर देते, लेकिन तुमने क्या कहा? ये बिस्मिल्लाह का गुंबद है, ये मस्जिद की टूटी चटाई है, ये मस्जिद का लोटा है, शर्म करो। अल्लाह ताला ने कहा था इस ऊंचे आसमान की अजमत जमीन से है, इस ऊंचे आसमान की अजमत जमीन से है, सजदों का एतबार यकीनन जबी से है। मिट्टी के हम चराग हैं, उम्मत बुझा हमें, नादान तेरे ताक की रौनक हमी से है, लेकिन हम यहाँ देते हुए हमारी जान जाती, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। कंजूसी, मक्खी चूसी और बुखल का ये आलम कि खनखनाता हुआ सिक्का मस्जिद में, सड़ा हुआ नोट जेब से निकाल करके इन मुल्लाओं के हवाले करते हैं, जहां से दीन परवरिश पाता है, जहां से अल्लाह का कलाम पनपता है, जहां से खुदा के नबी की सुन्नतों की नशर इशाअत होती है, जो बागीचा सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए गुले गुलजार का काम देता है, यहाँ हम नहीं देते। अगर देते भी है बचा खुचा मरी मुर्गी मुल्ला के नाम। अल्लाह ने कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह की मोहब्बत यूं ही हासिल नहीं हो सकती। सड़ा हुआ माल, गला हुआ माल, टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े, चिथड़े में तब्दील शुदा लुंगी अगर दे करके जन्नत मिल जाती ना, तो फिर अल्लाह ताला कुरान में ना कहता वो माल जो तुम्हें पसंद हो, ज्यादा मिकदार में हो, कमियत में भी बेहतर हो, कैफियत में भी बेहतर हो, तब अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सखाअत, अच्छा आप ये कह सकते हैं, आप ये हमारे सामने मुद्दा रख सकते हैं कि भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सखावत का मौका कहाँ, पैसे हो तो सखावत किए जाए, पैसे हो तो दिए जाए, पैसे हो तो खर्च किए जाए। मैं आपकी बात मान लेता, काश अगर ऐसा कोई हो तो मैं उसके लिए दुआ करूं, लेकिन यहाँ पैसे, जब दीन की बात आती तो सखावत नहीं होती, जब दुनिया की बात आती है और शैतान के सफ में खड़ा होने का वक्त होता है, कुरान के बयान के मुताबिक इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर ऐसा मौका हो तो फिर हमारी सखावत दीदनी होती है। सखावत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं, ये यहूदो नसारा के डगर पर चलने वाले, यहूदो नसारा के दीन को मानने वाले कोई गैर है, ईमान और इस्लाम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हमें कहते हम गरीब और लाचार, इधर उधर की बात नहीं करता, ईरान तुरान की बात नहीं करता, हकीकत आपके सामने पेश करता हूँ। बल्कि मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि मेरे दिल का दर्द है, इसको समेट लो। मैं मुल्क में फिरता हूँ, वहाँ के हालात देख, आपने भी देखा होगा, इसी यूपी के अंदर एक बहुत पसमादा जिला सिद्धार्थ नगर है, यूपी का हिस्सा है, गुर्बत का आलम है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि कुंवारी बैठी हुई। मदरसों की तादाद अगर बात आएगी तो सिर्फ एक दो मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा कहा जाए, आबादियां खाली है, कई कई गांव में कुरान पाक तक नहीं है, मस्जिद और मदरसा तो दूर की बात है। लेकिन इसी जिले का आलम यह है, 2-3 महीने पहले का वीडियो आपने देखा होगा, तस्वीर आपने देखी होगी, दिल दहलाने वाला मंजर वो देखा होगा, बल्कि फतवा लगाने का जी करता है ऐसे मुनाफिकीन पर, ऐसे दोगलों पर और ऐसे हराम खोरों पर कि एक आदमी की शादी है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है, बाप की बड़ी दाढ़ी, और बाप अपने आप को मुसलमान भी कहता है, अपने आप को नबी का गुलाम भी कहता है, अपने आप को नबी का उम्मती भी कहता है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है और वो बेगैरत बुढ़ा खूसट बाप अपने छत पर चढ़ करके 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, खूब कान को के दरीचे खोल लो, दिलो दिमाग के दरीचे खोल लो, खूब सुन लो, 20 लाख रुपए इस बेगैरत बाप ने दीन मोहम्मदी को रौंदने के लिए, नबी की सुन्नत का मजाक बनाने के लिए, अभी दूल्हा घोड़े पर चढ़ा है, बारात भी घर से नहीं निकली है, 20 लाख रुपए पत्तों की तरह इस आदमी ने बिखेरा है। आप तक ये बात पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची है मैं पहुंचा रहा हूं।
इसकी सदाकत का यकीन इसलिए कर लो क्योंकि ये मंजर मैंने अपनी आंख से देखा है, उसके बाद मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जहां गुर्बत का ये आलम है कि तंगदस्ती की वजह से किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, गुर्बत का ये आलम है कि अगर रिक्शा चलाने वाला रिक्शा लेकर नहीं निकला तो दो रोटी का इंतजाम नहीं हो पाएगा, अगर गरीब इंसान दिहाड़ी पर नहीं निकला तो उसके बच्चों के लिए इंतजाम नहीं हो पाएगा। ऐसे इस गुर्बत का ये आलम है, ऐसी जगहों पर, ऐसे मकाम पर कि अगर किसी इंसान ने गर्मी और सर्दी देखी और मजदूरी नहीं की तो फिर याद रखो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन उस जगह क्या हो रहा है, 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए टिटी में बाजियों पर सर्फ हो रहे हैं। अस्पतालों को नहीं देखा, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, दवाई का इंतजाम नहीं है, माँ सिरहाने बैठी हुई अपने तड़पते हुए नौनिहाल को देख रही है, बाप गरीब चारपाई के सिरहाने खड़ा हुआ है, अपनी बेबसी पर मातम कर रहा है। काश पैसे होते, काश दौलत होती, काश इलाज का और काश अपने बच्चे के बीमारी की शनाख्त के लिए हमारे पास पैसा होता, बच्चे की जान बच जाती। मासूम तड़पता रहा, एड़िया रगड़ता रहा, जान दे दी। सफेदे सुबह नमूदार होने से पहले अपनी मां के सीने से चिमट कर अल्लाह ताला के हवाले वो हो गया। लेकिन हम क्या करते रहे, अपने अरमानों का सेर सजाते रह गए, अपने ख्वाहिशात की कब्रिस्तान को पाट कर नबी की सुन्नत का मजाक बनाते रहे, अपने आप को मुसलमान समझते रहे। सुबह हुई, बच्चा मरा, उस बच्चे ने जान दी और साथ साथ हम जैसे मुनाफिकीन के ईमान का जनाजा भी निकल गया। उस गुर्बत को हमने नहीं देखा। ऐसी गुर्बत के आलम में हमने खुद देखा कि बाप आता है, बेटी जवान हो चुकी है, अपनी बीवी से कहता है मैडम क्या बताऊं, रिश्ते के लिए गया था, लेकिन वो जिसके पास गया था वो कहता है मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मिनिस्टर है और मेरा बेटा फलाटर है। अगर तुम्हारे पास मंगनी के लिए 10 लाख रुपए है तो बात आगे बढ़ाई जाए। हमने अपने बच्चे की पढ़ाई पर कई लाख रुपए खर्च किए हैं। मेरी तमन्ना यह है कि वो पैसे जिस बाप में देने की सलाहियत होगी, दम होगा, हम उसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। वो बेगैरत लालची, वो जहेज का भूखा भेड़िया अपने हाथों में कशकोल लेकर के नाक की तरह फन फैलाए हुए बेगैरती के साथ फकीरों से पत्थर सवाल करते हुए उसे शर्म नहीं आ रही है। उसे बताओ, उसे ये बावर कराओ कि किसी बच्ची के बाप के अरमानों का मजाक बनाना बहुत महंगा पड़ेगा मौत के वक्त, बहुत महंगा पड़ेगा कब्र में, बहुत महंगा पड़ेगा जब मेरा रब कुर्सी अदालत पर बैठेगा। कयामत से पहले कयामत कायम होगी। अदल और इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। जब बाप का तबसरा, बाप का तस्करा जो माँ से डिस्कस करता है, बाप क्या करे, हम तो गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए जहेज नहीं है, इस भूखे भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। सगी बहनें कमरे में सुनती हैं, अपने बाप की बेबसी को देखती है, अपने बाप की उस कराह को महसूस करती है, जिसका जिम्मेदार हमारा माशरा, जिसका जिम्मेदार हम जैसे कौम को बदनाम करने वाले मुल्ला, हाजी, नमाजी, मुफ्ती और कारी, वो बच्चियां आपस में कहती हैं बहना बाप का गम देखा नहीं जाता, चलो कल चलते हैं और अपना कफन भी अपने साथ ले चलते हैं, चलकर किसी दरिया में छलांग लगा देंगे, चलकर के किसी पटरी पर लेट जाएंगे, चलकर किसी मीनार से कूद करके जान दे देंगे, जहर का प्याला पी लेंगे, तख्ते तार को चूम लेंगे, फांसी के फंदे को मरहबा कहकर सीने से लगा देंगे। अल्लाह कयामत के दिन इन लड़कियों को बुलाएगा कि तुमने खुदकुशी की, तुम
मुजरिमा हो, तुम जहन्नमी हो, जहन्नम का कुंदा बनोगी, जहन्नम के शोलों की ग़िज़ा बनोगी, जहन्नम तुम्हें करीब लेकर के भेजेगी, जला करके खाकिस्तर करेगी। ये बच्चियां कहेंगी रब्बा सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, लेकिन इतना तो बता कि मेरा कसूर ये है ना कि हमने फैसले को अपने हाथ में ले लिया, बहुत गलत किया, बड़ा खतरनाक डगर मुंतखब किया, हमने कांटों भरे रास्ते को तय करने का सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हमसे गलती तो हुई, लेकिन इस बदबूदार सड़े हुए गंदे गलीज माशरे के उन सेठों को, उन चौधरियों को, उन अमीरों को, उन कबीरों को जो अपने बच्चों को मंडी में उतार करके कुर्बानी के बकरे की तरह उसका सौदा करते थे शादी के मौके पर, उन्हें भी बुला। रब्बा हमें अपना जुर्म, अपना कसूर मंजूर है, इकरारी मुजरिम है, लेकिन हमसे पहले जहन्नम में जलने के हकदार वो है जिन्होंने माशरे में हमारी जिंदगी को अजीरन बना दिया। कोई नहीं बच सकेगा। अगर किसी ने फतवा दे दिया हो, आपको तसल्ली हो तो होती रहे, मैं ईमानदार आदमी हूं, पेश इमाम हूं, हमें अपने इल्म पर नहीं, अपने तकवे पर, इल्म क्या तकवा क्या, जरा सा दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो पांचों कलिमे भी भूल जाएंगे। लेकिन जिन अकाबिर और जिन दरसगाहों से तालीम हासिल की है, जिनकी जूतियां सीधी की है, अकाबिर देवबंद तुम्हारी कब्रों पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, उन्होंने हमें यही दर्स दिया है। जब घुटन का माहौल हो, लोग चप्पल मारे तुम्हें हक बात कहने के जुर्म में, तख्तेदार पर तुम्हें लटकाने के फिराक में हो, ऐसे वक्त में अपने होठों को अगर सियोगे तो तुम मुजरिम कहलाओगे। इन साहूकारों के जेब की तरफ न देखना, हक बात बेल लगी लिपटी कह देना, नतीजा जो कुछ भी हो उसे तस्लीम कर लेना। जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना। हमें माशरे का खौफ है, इमामत का डर है, तुम निकाल दोगे निकालते रहो, लेकिन अगर तुमने किसी मासूम लड़की के अरमानों का खून किया है, जहेज का डिमांड किया है और इस नतीजे में वो गरीब जान से भी चली गई है, तो कल कयामत में इन बेबस लड़कियों की एक एक सिसकी का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसके बगैर मैदान महशर से एक इंच कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरे भाइयों, पता नहीं बात कहां से कहां तक चली। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था कि मेरे भाइयों, हम जब कहते हैं कि भाई सखावत करो सही जगहों पर, एक राशन की किट दे करके हमारी बेवा माए बहनें जो हैं उनके दिलों में जगह बनाकर उनके ईमान पर रास्त डाका डाला जाता है, लेकिन हम हैं कि उनकी खबरगिरी करने को तैयार नहीं, उनके जख्मों पर मरहम रखने को तैयार नहीं। कितने यतीम और बेबस बच्चे इंतजार में है कि हमारी कफालत के लिए कोई हाथ आगे आए, लेकिन कोई बढ़ने वाला नहीं। बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज भी कुंवारी है। आप कहोगे हम गरीब हैं, अरे आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, तो मुझे ये तो बताइए डीजे के लिए पैसे कहां से आए, इन तवाइफों का मुजरा देखने के लिए पैसे कहां से आए, इन फाहिशात की लचकाती हुई कमर को देखने के लिए पैसे बहुत है, इनके कदमों में निसार करने के लिए गड्डियां बहुत है, जहन्नम खरीदने के लिए पैसे बहुत है, अय्याशियों के लिए पैसे बहुत है, अपनी शान बचाने के लिए और नाक ऊंची करने के लिए पैसे बहुत है, जहन्नम खरीदने के लिए पैसे बहुत है, लेकिन अल्लाह के नबी की उम्मत का दर्द समझने के लिए और नबी की उम्मत का ईमान बचाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हालात इतने खतरनाक, टिटिम्मेबाजियों में पैसे। मेरे भाइयों, अभी साल 2 साल पहले की बात, अखबार में भी खबर आई और बजाते खुद मैंने वहां जाकर के मुशाहदा किया, तहकीक की। एक लड़की मुर्तद हो रही, उसने ऐलान किया कि मैं किसी के साथ शादी करूंगी, गैर के साथ निकाह करूंगी।
जाहिर है गैर के साथ निकाह हराम है। अल्लाह ने कुरान पाक के सूरह बकरा में मर्द औरत दोनों को मुखातब करके कहा कि न तुम मुशरिकों से निकाह करो, ना जो है औरतों से कहा, और मर्दों से कहा न तुम मुशरिकात से निकाह करो। ये निकाह होने वाला नहीं है, शादी नहीं होगी, बच्चा हराम का होगा, जिंदगी हराम में गुजरेगी। निकाह हलाल है अगर तो एक इस्लाम वाले का, एक दीन इस्लाम वाले से है, वरना अगर मुशरिक से कोई निकाह करेगा तो निकाह दुरुस्त नहीं। उसने रजिस्ट्री ऑफिस में दरखास्त दी, लोगों को पता चला, लोग उसके घर गए कि बहना ये तो बता कि तूने ऐसा फैसला क्यों किया, गैर के साथ क्यों जा रही, बड़ी खतरनाक वादी है ये रास्ता जहन्नम तक जाता है। अपने लिए कांटों का इंतखाब न कर, जहन्नम का इंतखाब न कर। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इर्तिदाद का रास्ता बड़ा पुरखतर है, जहन्नम तक जाता है, अल्लाह के गजब तक जाता है। फिर जहन्नम में 2, 4, 10, 20 हजार साल भी जलने की बात हो तब भी कोई बात नहीं। सीधा कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून। जो लोग मुर्तद हो गए लालच में, खौफ में, उनका ठिकाना ये है कि हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में जले। ये अल्लाह का कुरान कहता है। उसको समझाया, लेकिन वो कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी। बात यह है कि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, मेरा बाप कमाता था, अच्छी जिंदगी हमें देता था, हमारा लाइफ स्टाइल बड़ा उम्दा था। अचानक बाप का इंतकाल हो गया, हो जाता है, कोई भी मर सकता है। लेकिन वो लड़की कहती है बाप का जनाजा क्या उठा कि हम सड़कों पर आ गए, हमारी खबरगिरी करने वाला कोई न रहा, हमारे घर हमारी खैरियत मालूम करने वाला कोई न रहा, हमारी जरूरियात को समझने वाला कोई न रहा। लड़की कहती है कि हमारे भाइयों को कुछ दिनों बाद स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि वक्त पर उनका फीस जमा नहीं हो रहा था, हमारी माँ बीमार थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बेड पर पड़ गई। माँ की चीखों पुकार को सुन करके मुझे अजीब सा लगता था, मेरा दिल कुर्सियों में तब्दील हो गया। मैंने अपनी आधी अधूरी डिग्रियां अपने पास रख करके इस शहर के जितने साहूकार थे, जितने देनदाता थे, जितने ताजिर थे, जितने अमीर और कबीर थे, जितने बड़े बड़े लोग थे जिनके बारे में मशहूर था कि मुशायरों में 10-10 लाख का चंदा देते हैं, शायरात के मेकअप के लिए 5-5 लाख कुर्बान कर देते हैं। वो शायरात जिनके शेर किसी फिल्मी स्टार में किसी गुलूकार के गाने से कम नहीं, जो हराम काम वो गुलूकारा करती है, वही हराम काम मुशारा गाहों में ये शायरात और ये शायर करते हैं। और जो फिल्मी स्टार बहकाने का, डगर से डगमगाने का, हमारी कौम के नौजवानों के दिलों में जिनाकारी का बीज बोने का काम करते हैं। मुशायरों के स्टेज से भी वही काम होता है, लबो रुखसार का तस्करा होता है, जवानी और दोशीजगी का तबसरा होता है। इसके सिवा और क्या होता है? चंदा दे दिया सेठ साहब ने, हाजी साहब ने, सवाब का काम समझकर मुशायरों में सवाब। वारे हाजी साहब, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, बहुत भोले हैं। सियासत में उठक पटक की बात आए, किसको गिराना है, किसको उठाना है, किसको खींचना है, किसको आगे बढ़ाना है, इसके माहिर है इस अखाड़े के पहलवान। लेकिन इतना भी पता नहीं है कि मुशायरे में देने से हरामकारी को तरक्की मिलती है और दीन के रास्ते में देने से अल्लाह के दीन की परवरिश होती है। अकल कहती है, अकल कहती है, दीन कहता है, शरीयत कहती है यहाँ दोगे तो आबाद रहोगे, यहाँ दोगे बर्बाद रहोगे। तेरी कब्र के सिरहाने तेरी नस्लें शराब का मटका तोड़ करके शराब का जाम पिएगी और तू बेबसी की तस्वीर बनकर कब्र में बेचैन पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ होता है। वो लड़की कहती मैंने सुना कि अभी इसी मुशायरे में 10 लाख चंदा, 5 लाख चंदा दिया, मैं पहुंची, मैंने कहा कि मैं गरीब, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चों की तालीम मुनक़ते हो चुकी, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई जख्मों पर मरहम रखने वाला नहीं है, कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं है, कोई हाथ थामने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बोझ उठाने वाला नहीं है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप हमारी कफालत कीजिए, आप
आप हमारी कफालत कीजिए, हमारी बेबसी पर रहम खाइए और हमारे ताउन कीजिए। लेकिन हुआ ये कि सबने हमारी जवानी का मजाक बनाया और ये कहा कि इस तरीके की लड़कियां जवान बुर्का पहनकर भीख तो मांगती, यकीनन मांगती होंगी, लेकिन वो मुजरिमो, इतनी अकल तो जरूर है कि जब वो तेरे शहर में किसी घर का पता बता रही है तो तू मुशायरे पर, शायरात के क्रीम और पाउडर पर 10 लाख निशावर कर सकता है? क्या इसके घर जाकर के मामले की तहकीक नहीं कर सकता? अगर इतना भी नहीं कर सकता, तेरे ऊपर भी और तेरे खजानों के ऊपर 100 बार खुदा की लानत। लड़की कहती है मैंने अपनी डिग्रियों को लेकर के बहुत सारे बाबू, बहुत सारे भैये, बहुत सारे अमीरजादे, नौजवान लोग जिनके पैगंबर ने कहा था इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। एक एक के दरवाजे पर गई, ऑफिसों का चक्कर लगाया, अपने बाप की गुर्बत का, अपनी माँ की बीमारी का हवाला दिया, अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दो। लेकिन उन लोगों ने अपने बिस्तर पर आने का ऑफर जरूर दिया। वो कस्साब के कुत्ते, उन्होंने मेरी दोशीज़गी के गोश्त की तरफ ललचाई नजरों से जरूर देखा, लेकिन मेरे जख्मों को मुंदमिल करने के लिए किसी ने मरहम नहीं उठाया। सबने मेरी दोशीज़गी को तार तार करने का ऑफर दिया कि तुझे पैसे देंगे, नौकरी देंगे, बस मेरे बिस्तर को गर्म कर ले। हाय हाय, नाम था ज़ैनब, नाम था रुक़ैया। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा? अमीरों कुछ न दो ताने तो न बद दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? तेरी बीबी होती, मेरी बीबी होती, मेरी बेटी होती और गुर्बतों इफलास किए देवी किसी शेख के दहलीज पर जाकर के रहमत करम की भीख मांग रही होती तो उस नबी का उम्मती है जिसने ये कहा था कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के फरिश्ते उतर के आएंगे। आज उस नबी का उम्मती इस्मत का सौदागर बन करके इस्मत का सौदा करने के लिए तो बेचैन है, लेकिन अल्लाह के लिए मदद करने को कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अफसोस है हमारे ऊपर। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। आप गरीब तो बस यहाँ है, जब मदरसों मस्जिदों में देने की बारी आएगी, खानकाहों में खर्च करने की बारी आएगी, बेवाओं की कफालत करने की बारी आएगी, गरीब बच्चियों की इमदाद करने की बारी आएगी, मासूमों के हाथ पीले करने का जब मौका आएगा, जब गरीब बनेंगे। और अगर बर्थडे की बात आ जाए, हमारा बेटा बड़ा अनोखा है, हमारी बेटी बहुत खत्म कर देगी, बर्थडे की बात आ जाए, हमारा बेटा बड़ा अनोखा है, बड़े अरमानों की बात पैदा हुआ, हमारी बेटी बड़ी अनोखी है, बहुत खूबसूरत है, हुस्नो जमाल के पैकरे मुजस्सम है और बड़ी बहुत ही प्यारी है, अपने माँ की दुलारी है, इसलिए हर साल हम बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, खाना खिला देता, हाथ धो करके कुछ गरीब तेरे घर खाना खा लेते। मैं कहता कोई बात नहीं, मोमबत्ती जला दी जाती, मोमबत्ती बुझा दी जाती, कोई बात नहीं, केक काट लेता, कोई बात नहीं। होता यह है कि कार्ड बाकायदा छाप करके लोगों को उसमें आने की दावत दी जाती, इसलिए कि हमारे पास दौलत है, हम मुसलमान सिर्फ नहीं है बल्कि हम मॉडर्न मुसलमान हैं और हम तो बहुत ऊंचे घराने के मुसलमान हैं। इसलिए हमारी वो माँ जिसकी बेटी हो ये कहती है कि ये बर्थडे की तहजीब इंतहाई शान शौकत के साथ मनाई जाएगी, 5 लाख खर्च किए जाएंगे, दावतें उड़ाई जाएंगी, इन दावतों में मुर्ग मुसल्लम को उड़ाया जाएगा और दावतों में सिर्फ अपनों को नहीं गैरों को भी बुलाया जाएगा। अरे अपने ही अब कहाँ समझते हैं, अपने ही कहाँ महसूस करते हैं। पहले जमाने की बात थी कि लोगों का तस्वूर ये था कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया, अब ये तस्वूर रुखसत हो गया। हमारे उस फंक्शन में, बर्थडे के दावत में अपने भी गैर भी
और वो मुशरिक जिसके मुंह से शराब की भभक उठती है, वो खड़े खड़े पेशाब करने वाला, तूने उसको बुला रखा है। और यही तक नहीं, खाने से फारिग होने के बाद 12 बजने के बाद वो बच्ची जो हमारी बालिग होने के करीब है, जिसके सतर को देखना हराम, बाप को भी हुक्म हुआ कि अब इसका बिस्तर अलग कर दे, ये तेरे लिए, तेरी बेटी तो जरूर है लेकिन बहरहाल इसके आज़ाए मस्तूरा को देखना तेरे लिए जायज नहीं है। उसी बच्ची को ये मॉडर्न माँ, इस शैतान की खाला, इस चुड़ैल अपनी बेटी से कहती है, ये अंकल आए हैं, बेहतरीन शानदार पैकेज में गिफ्ट लाए हैं, बेटी खड़ी हो जाओ, वेलकम कहो, मरहबा कहो, इनके गले से गले मिलाओ, मुआनका करो, सीने से सीना भिड़ाओ। उसके बाद वो बच्ची जो बालिग होने के करीब है, मुराहिका है, 12, 13, 15 साल की बच्ची है, शरीयत की निगाह में जो बालिग और जवान हो चुकी है, माँ मजबूर करती है कि खड़े होकर के गले मिलो। वो मनहूस गले मिलता है, उसके सीने के नर्म और नाजुक लम्स को महसूस करता है। अल्लाह ताला ने फितरत से बगावत कोई नहीं कर सकता है, अल्लाह ने निजाम ही कुछ ऐसा बनाया है। फिर वो जब जाता है, रात की तारीकी में सोता है, घंटों तसव्वुर की दुनिया में हमारी उस बेटी के साथ, जिसकी मॉडर्न शैतान माँ ने कहा था कि गले से गले में लगाओ, सीने से सीना मिलाओ, मुआनका करो इससे और बेटे हक करो इससे, ये तुम्हारे अंकल है। वो अंकल तसव्वुर की कैफियत में इस बच्ची के साथ ज़िनाकारी करता है। गौर से मेरी बात सुन लेना, अगर हम में भी कोई तय्यूस ऐसा बैठा है, सुबह होने से पहले तौबा कर ले। मेरी बात उसके कानों तक पहुंच रही है, अब भी अगर मेरी बात ने तौबा पर आमादा न किया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, बहुत दिन दूर नहीं है कि अपने घर में होगा, उसकी छत गिरेगी, उसे कफन तक नसीब होने वाला नहीं है, जनाजा तो बहुत दूर की बात है। दयूसियत, हरामुत्तहर आदमी इतना बन गया, इतना बेगैरत, इससे क्या होता है? नाक कटा दी मियां तूने, हमारी शरीयत को बदनाम किया, रसूलुल्लाह के सुन्नत के तारों पौध को बिखेर कर रख दिया, दीन का टकैतो, दीन का नाम लेकर के तुमने दीन का मजाक बनाया। ये मुसलमान है, ये जन्नती है, ये नबी का शहदाई है, ये नबी का गुलाम है। यहूद और नसारा के पिल्लो, तुम्हें कोई नबी का गुलाम कहे तो कहता रहे, मेरी ज़बान से तुम्हारे लिए ये लक़ब कभी नहीं निकलने वाला है। ये लक़ब तो उनके लिए है जो ये समझते हैं कि उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। हम कहते हैं अल्लामा की ज़बान में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये हालात हमारे, गरीब है हम, लाचार है हम, इंटरनेशनल फकीर और भिखारी है। तो मुझे बताओ तो सही कि इसी महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के लिए कौन मनाता है? रोज डे कौन मनाता है? हक डे कौन मनाता है? वो मनाए जो यतीम हैं दीन और मजहब के लिहाज से, लेकिन लैलुहा का नहारिया जिनके मजहब की खुसूसियत है कि चरागों के लौ से सितारों के जौ तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी, हर मसले में रहनुमाई मौजूद है। ऐसे लोग भी अगर उन यहूदो नसारा के थूके को चाटे, उनके कै को उडेले अपने पेट में, तो मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। मत करो, मुझे यूं लगता है हजरत आ गए क्या? तशरीफ ले आए? जब हजरत आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं खुद देख लूंगा। इसलिए जो है इस तरीके की बात, वैसे भी 1 घंटे का वक्त पूरा हो गया मेरा, और इससे ज्यादा मैं कहीं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि रत जगों का आलम यह है कि हमारे हिस्से में रत जगे आए। आप तो 2 रात जाग करके फिर ऐसे सोएंगे जैसे कोई घोड़ा बेच कर सोता है। हमारे यहाँ तो मुकद्दर में ऐसा है, पहले तो जलसे होते थे, कभी गर्मी में हुए, सर्दी में नहीं होते थे, कभी बरसात में। अब तो पूरे मुल्क का मौसम अलग मुख्तलिफ है, कहीं जाड़ा है तो कहीं गर्मी है, बिल्कुल फुर्सत नहीं। इसलिए बस इस बात को पैगाम समझकर हमें कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में आपके साथ आपके हमदम रफीक गमगुसार चारासाज हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत बिलाल अल्लाह के नबी के साथ चले जा रहे हैं। अचानक आपने देखा कि एक औरत है जो रो रही है खड़ी होकर के।
अब हम होते तो मोबाइल निकालते, वीडियो बनाते और उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करके 30 मारखा कहलाते। लेकिन अल्लाह के नबी का मिजाज नहीं था। अगर आप किसी के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो उसके जख्मों का मजाक बनाने का इख्तियार किसने दिया? फूलों का सेज नहीं बिछा सकते तो कांटे क्यों डाल रहे हो किसी की राहों में? खाको खून में गलता इंसान की बेबसी का नजारा कैमरे में कैद करना बड़े दिल गुर्दे की बात है। अभी मैंने देखा कि एक इंसान था जो तस्वीर बनाने का बड़ा माहिर था, इंग्लैंड का। एक मैदान में एक बच्चा मासूम पड़ा हुआ है और गिद्ध उसे आकर के नोच रहे जिंदा। उसने वो तस्वीर बना ली और उसकी तस्वीर को उस साल का बेहतरीन अवार्ड मिला कि तुम बहुत बेहतरीन मुसव्विर हो। तस्वीर का अवार्ड तो मिल गया लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके जख्मों का मजाक बनाने के नतीजे में उसने खुदकुशी कर ली। आपने पढ़ा होगा, हमारी नजर तो असरी चीजों पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पढ़ते रहते देखते रहते। तो ये आपने नहीं समझा। हमारे मजहब का आदमी जिसको हर मसले में रहनुमाई दी गई हो, वहां बेचारी को देख करके कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, बजाय अस्पताल पहुंचाने के वहां वीडियो बना रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप अपने इस्लाम को सलाम कर लीजिए, हो गया काम। लुटिया डूब चुकी है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर जख्मों को देखकर हमें टीसे न उठें, उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए। और यहाँ सामने पड़ी हुई इंसान की तड़पती हुई लाश को देख करके हमें मजा आता, अच्छी बात नहीं है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अच्छा, मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ जो अपनी माँ के अश्कों की कीमत नहीं समझ सकते। अल्लाह की कसम, माँ की आंख से निकलने वाला एक आंसू का कतरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में इतनी कीमती है कि कल क़यामत के मैदान में तुम सारी दौलत लुटा करके भी उसे खरीदना चाहोगे तो खरीद नहीं सकते। ये मैं फिक्र शरीयत की पेश कर रहा हूँ, कोई ऐसी हदीस नहीं है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क़े इंफ़िआल के। माँ बेचारी रो रही है, बाप करा रहा हो, औलादों पर लानत है जो अपने माँ के दुखों को न समझे, अपने बूढ़े बाप का सहारा न बन सके। हम इनको समझा रहे हैं, बहरहाल अल्लाह करे समझ में आ जाए। हमारे नबी उस औरत के करीब गए जो मजहब की भी नहीं, पता नहीं क्या हस्बो नसब है, कहाँ से आई है, अम्मा क्यों रो रही हैं? अम्मा ने कहा बेटा, एक यहूदन की मैं खादिमा हूँ, उसने मुझे तेल लाने के लिए कुछ पैसे दिए थे लेकिन तेल गिर गया, अब मैं अगर जाऊंगी तो बहुत मारेगी, इसलिए रो रही हूँ। अल्लाह के नबी ने तेल का इंतजाम किया, अम्मा को खरीद कर दिया, लेकिन अम्मा अब भी खड़ी होकर के वहीं रो रही। अब क्या हुआ? बेटा तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो, चल करके मेरी सिफारिश कर दो, और ना अब इसलिए मारेगी कि बहुत देर से आई। अल्लाह के हबीब ने उज़्र नहीं किया, कहा अम्मा मेरे चलने से तेरा काम बन सकता है, मोहम्मद तेरे लिए एक पैरों पर भी खड़ा होने का ज़र्फ रखता है, चल। अल्लाह के नबी पीछे पीछे वो आगे, बहुत दूर आबादी से बहुत दूर एक झोपड़पट्टी की तरफ इशारा किया कि यही मेरी मालिकन का घर है। जब पहुंची, मालिकन कोड़ा लेकर निकली, इतनी देर कहाँ रही तू, बहुत देर लगा दी तूने, तेरी मरम्मत करती, तेरी पिटाई करती। अल्लाह के नबी ने जब उसकी आवाज सुनी, कहा अम्मा को मत मारो। इसके साथ ये हादिसा पेश आ गया था। उस औरत ने मेरे हबीब की मुतरन्निम आवाज जब सुनी तो दिल की दुनिया को, उसने दिल की दुनिया को आपके कदमों में गिरवी रख दिया। आपकी सूरत, अल्लाह अकबर, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। अल्लाह के नबी की सूरत जब उस औरत ने देखा, हालांकि यहूदी थी, पेशानी देखी, फूटता हुआ नूर देखा, आपकी दाढ़ी मुबारक का गुलदस्ता देखा, क्या तस्वीर रही होगी। अल्लाह एक बार ज़ियारत करा दे तो मजा ही आ जाए। लहराई हुई जुल्फ़े गिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फ़े गिरहगीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो, फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे यारो, पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो। उस औरत ने कहा कि तुम जैसा सिफारिशी अगर कोई हो तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगी, ये तो बताओ कि तुम हो कौन। हजरत बिलाल ने कहा आपने नहीं पहचाना, ये वही मोहम्मद हैं आपकी कौम ने
जिनको सताने के लिए, जिनकी दुश्मनी के लिए आखिरी हद को भी पार कर रखा है। कहा मेरी कौम से कह दो, ऐसे शरीफ होनहार हसीन इंसान का कायनात में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरज तुलू होता है डूबने के लिए, ऐसा सूरज है कि डूब भी जाएगा तो यही कहेगा सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मेरी कौम का कुल कायनात इसका बाल बेका नहीं कर सकती। बेटा मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान करवा ले, मुसलमान बना ले। अल्लाह के नबी मुसलमान हो गए। नतीजा मेरी गुफ्तगू से निकलता है, सखावत करोगे, हलाल कामों में पैसे खर्च करोगे, खुदा की मर्जी के मुताबिक खजानों के दहाने खोलोगे, तुम्हारी बहन बेटियां ही नहीं, गैर की बहनें, गैर की बेटियां तुम्हारे शराफत के दामन में आके पना लेंगी, तुम्हें अपना भाई समझेंगी, अपना मोहसिन समझेंगी, अपना मसीहा गर्दानेंगी, अपना बाप समझेंगी, तुम्हें शफकत और मोहब्बत की निगाह से देखेंगी, तुम्हारी खिदमत करेंगी। अगर तुमने हराम कामों में पैसे खर्च किए, कभी बर्थडे मनाया, कभी हक डे मनाया, कभी रोज डे मनाया और कभी कोई और डे मनाया, कभी फजूल खर्ची में आगे बढ़े और घोड़ी चढ़े हुए दूल्हे के ऊपर नाजायज पत्ते उड़ाए, पैसे उड़ाए, शराब के मटकों में जवानियों को डुबाया, हराम काम के जरिए से अल्लाह को नाराज किया, अपने पैसों के जरिए से अपनी सेहत बर्बाद की, जुआ खेला, IPL मैच पर सट्टे लगाए। गुनाहों के और भी बहुत सारे असबाब है, गिनाऊं तो सुबह हो जाएगी। एक एक गुनाहों पर अगर पैसे खर्च करोगे, हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी बेटियां, हमारे अपने घर की दोशीज़ाएं गैरों के साथ एक गोलगप्पे के लिए पीछे बैठकर जाकर के उनके बिस्तर को गरमाएगी। आंखों से देखोगे कुछ नहीं करोगे। अल्लाह ने जो उसूल बताए हैं उन उसूलों से बगावत सबको बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए अल्लाह की रहमत को अपने साथ ले लो, फजाए बद्र पैदा कर लो, फरिश्तों की नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी। तुम हंजला का किरदार अदा करो, तुम्हारे जनाजे को मलाइका गुस्ल देंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नतों के नश्र व इशाअत का जज्बा लेकर आगे बढ़ो, फरिश्ते पर बिछाएंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह का गजब इसलिए इस वक्त हमारे ऊपर साया फगल है। अल्लाह बहुत नाराज हो चुका है। बस कब अल्लाह के गजब की चिंगारी हमारी तरफ मुतवज्जे हो, हमें जलाकर खाकिस्तर कर दे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए सुबह होने से पहले दिल दिल में अल्लाह से तौबा करो और ये बात याद रखो, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुझे खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।